हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एसिंक्रोनस रिप्लिकेशन करके दिखाया था यूजिंग द बाइनरी लॉग्स, जिसमें कि बाइनरी लॉग्स के अंदर हमें तीन तरह के फॉर्मेट देखने को मिलते हैं: रो, स्टेटमेंट एंड मिक्स्ड। तो हमने इसको चेंज नहीं करे थे और ये रो बेस्ड ही डिफ़ॉल्ट में होता है, तो डिफ़ॉल्ट हमारा यही था। तो इस तरीके से मैं वो रिप्लिकेशन जो स्टेब्लिश किया था उसका स्टेटस दिखा देता हूँ। ये हमारा मास्टर सर्वर है या सोर्स सर्वर है, 115 आईपी है इसकी। इसी का एक इंस्टेंस और बना रखा है 115, और ये रिप्लिका है हमारा या स्लेव है। तो अगर मैं इसमें माई एसक्यूएल के अंदर जाऊं तो माई एसक्यूएल में सो स्लेव स्टेटस करें या सो रिप्लिका कर लेता हूँ, रिप्लिका स्टेटस कर लेता हूँ। ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये रीडेबल फॉर्मेट में आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको देखेंगे कि रिप्लिका आईओ रनिंग यस है, रिप्लिका एसक्यूएल रनिंग यस है। दिस मीन्स कि आपका रिप्लिकेशन चल रहा है। अगर रिप्लिकेशन का स्टेटस जानना हो कि हमारा रिप्लिकेशन चल रहा है या नहीं, तो ये दो पैरामीटर से आपको पता चलेगा। इसका मास्टर कौन सा है, तो 115 जो ये आईपी है, ये वाले सर्वर सोर्स ये है इसका मास्टर या सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिप्लिकेशन चल रहा है। और अभी हमारे पास जो डेटाबेस है सोर्स में, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो यहाँ पे सो डेटाबेसेस में करता हूं। ये है, ये इतने सारे हमारे पास डेटाबेस हैं। ये हमारा सोर्स के पास या मास्टर के पास। अगर मास्टर की बात करूं, मास्टर या इसी को ब्रैकेट में सोर्स लिखें, तो यहाँ पे इतने सारे डेटाबेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ स्लेव की बात करूं या इसी को रिप्लिका बोलूं, तो यहाँ पे कितने सारे डेटाबेसेस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारे डेटाबेस हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट नाम का एक डेटाबेस है, कंपनी नाम का डेटाबेस है। सेम रिप्लिका में भी क्लाइंट नाम का डेटाबेस है, कंपनी नाम का डेटाबेस है। सारे सेम है। इंफॉर्मेशन माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस सीस, इंफॉर्मेशन माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा सीस, ये सारे डेटाबेस सेम है। ठीक है, सो दैट कि अगर मैं कोई भी चेंजेस करूं, जैसे मैं अभी कोई सा भी चेंज करता हूं, जैसे मैं गया यहाँ पे यूज क्लाइंट के अंदर, मैं पहले चला जाता हूं, क्लाइंट के अंदर जाता हूं और सो टेबल्स करते हैं इसको सेलेक्ट और इसको मैं एक कोई सा डेटा अपडेट करता हूं। सेम ये, सॉरी, ये हम हैं अभी, ये अभी हम रिप्लिका पे हैं। मैं सोर्स में यही सेम काम करता हूं, से डेटाबेस यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट सो टेबल्स, अभी मैं कोई सा एक डेटा चेंज करता हूं इसमें, अपडेट सेल इज इक्वल्स टू 7200 कर देते हैं इसको, वेयर id इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये मैंने चेंज किया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिप्लिकेट हो गया। यहाँ पे हमने किया था 7200 कर दिया था, 7000 है उसको 7200 कर दिया इसको,
तो यहाँ पे भी सेम हो गया। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूज, अगर यहाँ पे एक और डेटाबेस है कंपनी, कंपनी के अंदर जाऊं, इसमें भी आप देखेंगे इतने रिकॉर्ड्स है, इसको भी मैं चेंज करता हूं। यहाँ पे भी सेम अभी आपको दिख रहा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम company.emp 5000 6000 4000, यहाँ पे 5000 6000 4000। अब मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे, set cell is equals to 4500, where PID is equals to 3। ठीक है, पहले ये 4000 था, इसको चेंज किया मैंने 4500 किया। अब देखेंगे यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा 4500। इवन इवन माई एसक्यूएल में के अंदर भी मैं कोई चेंज करूं, सपोज मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं, क्रिएट यूजर, अगर मैं ऐसे करूं, सेलेक्ट यूजर कॉमा होस्ट फ्रॉम माई एसक्यूएल डॉट, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे यूजर्स हैं, रिप्लिका रूट, ये 1 2 3 4 5 6 6 यूजर्स हैं ये। ठीक है, अब मैं एक नया यूजर बनाता हूं, क्रिएट यूजर टॉम @% आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड इज सेम टॉम, टॉम। अब यहाँ पे मैंने एक यूजर बना दिया। अब हमारे पास यूजर की लिस्ट कितनी हो गई, एक देखो यूजर बन गया यहाँ पे टॉम। अब सेम ये यूजर भी यहां रिप्लिकेट हो गया होगा, ये देखो टॉम यहाँ पे आ गया ये यूजर। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरा यूजर बनाऊं, कोई एक नया और नया यूजर क्रिएट करूं, टॉम की जगह हैरी कर दूं, हैरी, तो यहाँ पे आपको यूजर्स दिख रहे होंगे, एक हैरी भी दिख गया, सेम वो यहाँ भी रिप्लिकेट हो गया होगा स्लेव के अंदर, स्लेव या रिप्लिका के अंदर हैरी यहाँ भी आ गया। दिस मीन्स कि आप इन सब डेटाबेसेस में से किसी में भी चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाएगा, एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन स्कीमा, बिकॉज इंफॉर्मेशन स्कीमा इज नॉट अ database, it's a like a view of the all the databases। तो ये डेटाबेस नहीं है, तो ये इसको छोड़ के बाकी जहां पे भी आप चेंजेस करेंगे वो सारे का सारा यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसी भी डेटाबेस में कोई से भी चेंज करेंगे वो सारे के सारे रिप्लिका पे रिप्लिकेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आती है कि हमें यहाँ पे तो डेटाबेस है, लेकिन इस पे अगर यहाँ पे और भी डेटाबेस हो, और भी क्लाइंट है, कंपनी है, मान लो कि और से भी हैं, बहुत सारे डेटाबेसेज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें सारे का सारा रिप्लिकेट नहीं करना है, सारे का सारा हमें रिप्लिकेट नहीं करना है यहाँ पे।
रिप्लिका में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पे सर्वर साइड जो मतलब आप बोल सकते हैं सोर्स साइड या मास्टर साइड हम ऐसा क्या करें कि ये रिप्लिकेट ना हो स्लेव सर्वर के ऊपर, स्लेव या रिप्लिका सर्वर के ऊपर हम रिप्लिकेट ना हो वो डेटाबेस। हम सोर्स सर्वर में ऐसा क्या करें, मतलब क्योंकि जो भी हम डाल रहे वो सारे के सारे बाइनरी लॉग्स में लिख रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और वो ट्रांजेक्शन जाके स्लेव सर्वर पे वो रिप्लिकेट हो रहा है। तो हमें ऐसा क्या करना है स्लेव मास्टर सर्वर के ऊपर कि वो रिप्लिकेट ना हो। तो उसके लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो जो मास्टर साइड बिनलॉग फिल्टरिंग के लिए दो पैरामीटर्स आते हैं, बिनलॉग टू db and second one is binlog ignore db। ठीक है, ये क्या करता है कि ये binlog do db जैसे ही हमने यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम दे दिया, जैसे मान लो कि ये हमारा मास्टर है, यहाँ पे हमने कंपनी लिख दिया यहाँ पे, तो क्या है कि ये binlog do db सिर्फ इसके लिए बाइनरी लॉग इनेबल करेगा। मीन्स कि जो काम हम इस डेटाबेस पे करेंगे वही बाइनरी लॉग में रिकॉर्ड होगा। कम क्लाइंट पे कोई एक्टिविटी करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, सो दैट कि वो रिप्लिकेट ही नहीं होगा फिर। तो ये एक सॉल्यूशन है। उसी तरह से सेम जो जो फायदे यहाँ पे हैं इग्नोर पे भी है, सेम का सेम। अगर हमने यहाँ पे कंपनी लिख दिया, यहाँ पे से हटा के इग्नोर कर दिया यहाँ पे, दिस मीन्स की कंपनी डेटाबेस का कोई सा भी स्टेटमेंट बाइनरी लॉग में नहीं लिखेगा। सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के सेम फायदे हैं, बस एक इनेबल करता है, एक डिसेबल कर देता है। हम कंपनी बिनलॉग डू डीबी में लिखे, दिस मीन्स कि वो बाइनरी लॉग लिखेगा, इग्नोर में लिख देंगे तो वो उसके सारे ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर देगा। ठीक है, लेकिन ये काम कब रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। मैं भी अपने प्रोडक्शन में इस तरह का काम कर रखा हूं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं बताता हूं। सपोज आपके पास इतने सारे डेटाबेस हैं, ठीक है, इसका आप ये सारे का इंफॉर्मेशन स्कीमा तो को मैं हटा देता हूं बिकॉज ये डेटाबेस नहीं है। इन सारे का मैं डेली पर डे बैकअप लेता हूं, ठीक है, पर डे बैकअप लेता हूं, और इसमें सिर्फ कंपनी डेटाबेस को हमने इनेबल कर रखा है, बाइनरी लॉग इनेबल कर रखा है कंपनी डेटाबेस को। तो अब क्या है कि हमने सारा दिन एवरी नाइट हम सबके बैकअप लेते हैं, लेकिन जब फेल्योर होगा, सर्वर क्रैश होगा, तब क्या होगा, आपके पास बैकअप तो सारे के हैं लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम रिकवरी नहीं कर सकते। सपोज आपका डेटाबेस क्रैश हो गया तो क्या होगा, इन सब के बैकअप हैं, आप वहां तक का रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिसके आपने बाइनरी लॉग इनेबल करे हैं उसका पॉइंट इन टाइम क्रैश करने से जस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड पहले तक का भी डेटा आपको मिल जाएगा, आप रीस्टोर कर सकते हैं। दिस मीन्स की पॉइंट इन टाइम रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन जिसका कि आपने इनेबल नहीं करे हैं, जैसे क्लाइंट हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, परफॉर्मेंस स्कीमा हो गया, सीस हो गया, इसके सिर्फ आपको बैकअप मिलेंगे। रात में बैकअप होने के बाद से अगर कोई चेंजेज हुए हैं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो इनेबल करते हैं बिनलॉग डू डीबी, इसको रिकमेंड नहीं करते बिकॉज कि हमें सबको बाइनरी लॉग, सबके लिए बाइनरी लॉग इनेबल करके रखना है, सो दैट कि हमारा ये मास्टर सर्वर है, मास्टर सर्वर के फेल्योर होने के बाद भी आपके पास बैकअप है, प्लस उसमें बाइनरी लॉग्स में सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो
बिनलॉग डू डीबी या बिनलॉग इग्नोर डीबी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन आप फिर बात आती है कि हम क्लाइंट डेटाबेस को रिप्लिकेट नहीं करना चाहते, तो वो कैसे करेंगे? तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो स्लेव साइड है या रिप्लिका साइड है, आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं स्लेव साइड में, सो दैट कि ये रिप्लिकेट ना हो। अभी के लिए है कि अभी ये हमारा डेमो क्लास है फॉर द बिनलॉग डू डीबी। सो मैं ये बता देता हूं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप कभी भी इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, मैंने भी यूज किया हुआ है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसका सेटअप करता हूं कि मैं अभी जाता हूं अपने सर्वर के ऊपर। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर एंट्री करता हूं, बिनलॉग टू डीबी, और यहाँ पे मैं ये डेटाबेस जो है हमारा कंपनी, इसको मैं वहाँ डाल देता हूँ। और टाइम लग रहा है रीस्टार्ट होने में, थोड़ा वेट कर लेते हैं। एरर आ गया, फिर से देखते हैं। ओके सॉरी, डीबी डीबी दो बार लिख दिया मैंने। टू टू डीबी बिनलॉग, एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बिनलॉग डू डीबी। तो यहाँ पे भी हमने डीबी डीबी दो बार लिख दिया था, बिनलॉग डू डीबी है। फिर से सर्विसेज रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको माई एसक्यूएल रिकनेक्ट कर लेता हूं एक बार। रिकनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब जो है, अगर मैं यहाँ पे अगर पहले ये जो पैरामीटर डालने से पहले अगर शो मास्टर स्टेटस किया होता आपने, तो ये चीज नहीं दिखती। अभी हमने शो मास्टर स्टेटस कर दिया, तो बिनलॉग डू डीबी यहाँ पे आपको एक हेडिंग कॉलम दिख रहा है, उसके अंदर बिन कंपनी डेटाबेस लिख गया। अगर ये पहले देखे होते तो ये कंपनी, ये बिनलॉग डू डीबी में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से है हमारा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं हम। जैसे मैं यूज करता हूं, हमारे पास दो डेटाबेस है। हमने क्या किया हुआ है, बिनलॉग डू डीबी में कंपनी को इनेबल किया हुआ है। तो मैं पहले वहीं चला जाता हूं, यूज कंपनी। कंपनी में चले गया, और यहाँ पे शो टेबल्स सिलेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इम्प्लाई टेबल में आ गए हम, और यहाँ पे मैं कोई एक चेंज करता हूं। ठीक है, सेट सेल इज इक्वल्स टू 6300। वेयर, इससे पहले ये करने से, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, ये स्टेटमेंट चलाने से पहले मैं आपको इसका बाइनरी लॉग फॉर्मेट दिखा देता हूं।
ठीक है, बाइनरी लॉग फॉर्मेट दिखा देता हूं कि अगर हमारे पास बाइनरी लॉग फॉर्मेट है क्या, सिलेक्ट @ रो बेस्ड है। मैंने बोला था कि हमारे पास जो डिफॉल्ट होता है वो रो बेस्ड होता है, ये रो बेस्ड जो है डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट है। तो ये अभी जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो बाइनरी लॉग रो बेस्ड में जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं यहाँ पे। पे अपडेट emp set cell ये where eid is equals to 2। अभी अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं, अभी हमने क्या किया, 6300 कर दिया ID2 के लिए, ID2 के लिए हमने 6300, तो सेम यहाँ पे रिप्लीकेट हो गया होगा। $6,300। लेकिन अभी जो हमारा हमारा जो मेन मोटो है वो ये रिप्लिकेशन तो बाद में आता है, हमें बाइनरी लॉग दिखाने में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये जो है बाइनरी लॉग में कैसे स्टोर हो रहे हैं और क्या क्या स्टोर हो रहे हैं। ये लेटेस्ट वन है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अभी आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट आ गया है हमारे पास, कंपनी डॉट emp 6000, यहाँ पे 6300 हो गया, ये स्टोर हो गया। जो स्टेटमेंट बाइनरी लॉग में लिखेंगे वो रिप्लिकेट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब सेम काम मैं करता हूं कि मैं हूं अभी यूज कंपनी, फिर से मैं बार बार सेम चीज लिखूंगा, कंपनी डेटाबेस के अंदर हूं मैं। और अब यहां कंपनी डेटाबेस के अंदर रहते हुए क्लाइंट डेटाबेस में चेंजेस करते हैं हम। क्लाइंट डेटाबेस के अंदर एक DEPT नाम का टेबल है, उसमें चेंजेस करते हैं। अब देखते हैं कि वो चेंज होता है या नहीं होता है। तो ऐसे मैं चेक कर, पहले ये कर लेते हैं, स्टार फ्रॉम क्लाइंट डॉट डी, ये है। तो अब मैं इसमें चेंजेस करता हूं, कुछ अपडेट करता हूं, अपडेट क्लाइंट डॉट डी सेट सेल इज इक्वल्स टू 9100 where id is equals to 12। वन रो अफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए पहले 900 था, अब ये 901 हो गया। लेकिन अब क्या ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमने जो बाइनरी लॉग इनेबल करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी डेटाबेस के लिए करे हैं, क्लाइंट के लिए नहीं करे हैं। और मैं हूं अभी कंपनी डेटाबेस के अंदर, कंपनी डेटाबेस में रह के क्लाइंट को हमने अपडेट किया, तो क्या यह स्टेटमेंट बाइनरी लॉग में लिखेगा? तो अब मैं चेक कर लेता हूं फिर से। देखिए ये जो लास्ट स्टेटमेंट था हमारा वही अभी भी है, इम्प्लाई जो कंपनी का चेंज करे थे वही है। हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है जो कि जिसमें कि हमने 9100 किया था, ये नहीं है हमारे पास। दिस मीन्स कि ये रिप्लिकेट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बाइनरी लॉग में नहीं गया और ये रिप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक दोनों को ज्वाइन करके एक स्टेटमेंट लिखता हूं। मैं हूं अभी कंपनी डेटाबेस के अंदर और एक मैं अपडेट करता हूं ज्वाइन करके, अपडेट क्लाइंट
डॉट टीईपीटी कॉमा इम्प्लाई इम्प्लाई। अभी मैं डेटाबेस के अंदर हूँ कंपनी में, तो वहां पे इम्प्लाई दिख जाएगा मुझे। इम्प्लाई सेट ई सैलरी इज इक्वल्स टू 9100 कॉमा डी सेल इज इक्वल्स टू 6600 वेयर यहाँ पे है इन EID is equals to 1 and EID is equals to 2। ये हमने एक ज्वाइन लगा के हमने स्टेटमेंट बनाई, एक ज्वाइन लगा के हमने बनाई कि दो टेबल्स है। अभी मैं कंपनी डेटाबेस के अंदर हूँ, कंपनी डेटाबेस से जाके मैं दोनों टेबल को ज्वाइन करके मैं एक स्टेटमेंट लिखा है हमने, और दोनों को अपडेट कर रहे हैं। देखो ई सैलरी को भी अपडेट करे या डी सैलरी को भी अपडेट कर रहे। अब इसको चलाता हूं, ठीक है। यहाँ पे ओके रिटर्न 0 चेंज 0। ओके सॉरी, यहाँ पे ये इसलिए हुआ बिकॉज कि यहाँ पे DID 2 है नहीं, इसको 12 होगा। ये यहाँ पे तो 1 है लेकिन ये 12 है। अब मैं करता हूं, तो अब दो रोज चेंज हो गए, हमारे दो हो गए। अब मैं क्या ये हमारा बाइनरी लॉग में लिखेगा? अब मैं फिर से जाता हूं बाइनरी लॉग के अंदर, तो अभी आप देख सकते हैं हमने दो स्टेटमेंट लिखे। एक में 9100 किया, एक का 6600 किया। जो इम्प्लाई टेबल है उसको हमने 9100 किया और इसको ये चेंज किया। तो अभी आप देख सकते हैं 5000 को 9100 हमने किया है। वो स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये देखिए ये पहले वाला स्टेटमेंट है, इसके बाद कोई सा स्टेटमेंट नहीं है, एंड ये सिर्फ कंपनी डेटाबेस का स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है। दिस मीन्स कि अगर हमने रो फॉर्मेट लिया है, बाइनरी लॉग फॉर्मेट लिया है, और कंपनी डेटाबेस जिसका कि बाइनरी लॉग इनेबल किया है, उसके अंदर जाके हमने ज्वाइन लगा के भी किया, तो सिर्फ और सिर्फ उस टेबल का स्टेटमेंट लॉग हुआ यहाँ पे। जबकि यहाँ पे डिपार्टमेंट के भी लॉग होने चाहिए थे, लेकिन ये लॉग नहीं हुआ, हमारा सिर्फ कंपनी डॉट इम्प्लाई का लॉग हुआ। तो समझ गए आप कि अगर बाइनरी लॉग इनेबल्ड है फॉर डेटाबेस और रो फॉर्मेट है, तो सिर्फ जिस डेटाबेस के लिए बाइनरी लॉग इनेबल है सिर्फ उसी के स्टेटमेंट लॉग होंगे। अब जैसे मैं एक और करता हूं, अभी तक तो कंपनी डेटाबेस में थे, अब मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं क्लाइंट डेटाबेस। क्लाइंट डेटाबेस के अंदर चला गया और सेम स्टेटमेंट फिर से मैं चलाता हूं सारे के सारे। फिर से सारे स्टेटमेंट मैं वही चलाऊंगा। सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 6300 है, ये 700 कर देता हूं। क्लाइंट डेटाबेस के अंदर है हम, और ये हमने लिखा है, सॉरी ये क्लाइंट डेटाबेस के अंदर है, तो यहाँ पे एक और चेंज होगा। यहाँ पे इम्प्लाई मिलेगा नहीं, तो ये कंपनी लिखना पड़ेगा, डॉट इम्प्लाई। 1 रो इफेक्ट हुआ। अब ये बाइनरी लॉग में गया कि नहीं, अब वो चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने 6700 किया था, 6700 वाला स्टेटमेंट यहाँ आ चुका है। सो दैट कि जिसके रो फॉर्मेट के अंदर जो सा भी आपका होगा वो सारे लिखे जाएंगे। रो फॉर्मेट के जिसका बाइनरी लॉग इनेबल है उसके सारे स्टेटमेंट, चाहे किसी भी डेटाबेस के अंदर मैं घुसा हुआ हूं,
उसके स्टेटमेंट लिखे जाएंगे ही जाएंगे। अब यहीं पे रह के मैं एक अपडेट फिर से करता हूं, यहां से उठा लेते हैं। और यहाँ 12 के लिए 9100 है, इसको 500 कर देते हैं। 1 रो चेंज हो गया। अब देखते हैं ये बाइनरी लॉग में आया या नहीं। ये भी बाइनरी लॉग में नहीं आया। हमने क्या किया, हमने क्लाइंट के डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस करे, ये भी नहीं आया यहाँ पे, ये अभी भी पुराना वाला दिख रहा है। फिर सेम ज्वाइन वाले भी चलाते हैं हम कि ज्वाइन से चलता है कि नहीं। मैं हूँ क्लाइंट के अंदर और क्लाइंट के अंदर रह के सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करता हूँ, 66 की जगह 68 करते हैं। यहाँ 900 100 की जगह 900 करते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर से हमें EMP है, इसको कंपनी लिखना पड़ेगा। अब फिर से देखते हैं कि ये हमारा बाइनरी लॉग के अंदर गया कि नहीं गया। तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे भी सेम है। डिपार्टमेंट वाली तो नहीं आई, कंपनी वाली जो डेटाबेस है उसकी सैलरी 9900 हमने किया था, वो वाले आ चुके हैं। तो इससे क्या पता चला कि हमें अगर जिस बाइनरी लॉग का हमने इनेबल करे हैं, जिस डेटाबेस को बाइनरी लॉग इनेबल किया है और रो फॉर्मेट है, तो कहीं भी पे भी हो, कोई सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, आपके स्टेटमेंट लिख जाएंगे बाइनरी लॉग के अंदर और वो रिप्लिकेट हो। जो बाइनरी लॉग के अंदर लिखेगा वो रिप्लिकेट होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके रो फॉर्मेट, जो बाइनरी लॉग का फॉर्मेट है वो चेंज कर देते हैं हम। सेट @ binlog underscore format is equals to statement। इसको चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप का हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से सेम एक्टिविटी करूंगा। जितने हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे, एक काम करते हैं, इन सारे स्टेटमेंट को मैं नोट कर लेता हूँ, बार बार कितना लिखूंगा। यहाँ से लेके ये सारे स्टेटमेंट को मैं नोट कर लेता हूँ। इसे ज़्यादा बार बार लिखने से आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा और कोई फ़ायदे हैं नहीं इससे। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का हो गया हमारा। तो अब मैं एक यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा, यूज करते हैं हम कंपनी डेटाबेस को। सेम काम करेंगे, कंपनी डेटाबेस को यूज किया एंड मैं ये स्टेटमेंट फिर से लिखता हूँ। सिर्फ डेटा चेंज करेंगे हम। 2 है, 63 की जगह 6300 90 कर देता हूँ। ये हम एग्जीक्यूट करें हमने। अब मैं देखता हूँ 6390 वाले स्टेटमेंट आया या नहीं आया। ये आ गया। अब चलिए, स्टेटमेंट वेस्ट कर दिया मैंने, तो जो जिस तरीके से मैं यहाँ लिखूंगा सेम यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख जाएगा। सेम देखो, यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखा है स्टेटमेंट बेस्ड में। सेम सेम स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि एक कंपनी का हमने देख लिया। अब मैं क्लाइंट वाला चेक करता हूँ। ये 9700 किया। यहाँ पे भी एक चेंज हो गया, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट हमारे बाइनरी लॉग के अंदर आया?
ये चेक कर लेते हैं। तो अभी भी आप देखेंगे, देखिए यहां पे आ गया। स्टेटमेंट बेस्ड के अंदर जिस डेटाबेस का आपने बाइनरी लॉग इनेबल किया है उसके अंदर कोई सा भी स्टेटमेंट किसी भी डेटाबेस के लिए लिखेंगे वो लॉग हो जाएगा, जबकि रो में नहीं हो रहा था लेकिन यहां हो रहा है। देखिए हमने सेम स्टेटमेंट लिखा यहां पे, मैं हूं कंपनी डेटाबेस के अंदर, तो रो में क्या हो रहा था कि कंपनी के टेबल के लिए तो लॉग हो रहा था लेकिन क्लाइंट के लिए लॉग नहीं हो रहा था। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड के अंदर जो दूसरे डेटाबेस को भी मैं चेंज कर रहा हूं वो भी लॉग हो रहा है। ये एक डिसएडवांटेज है स्टेटमेंट का, ये भी लॉग हो गया। दिस मीन्स कि ये हमारा लॉग हो गया और ये एक डिसएडवांटेज के रूप में है। ये लॉग नहीं होने चाहिए थे, बिकॉज कि मान लो हमें बाइनरी लॉग इनेबल करने हैं कंपनी डेटाबेस के लिए, मैं चाहता हूं सिर्फ कंपनी डेटाबेस हमारा रिप्लिकेट हो, क्लाइंट ना हो। लेकिन क्या है कि कंपनी में यूज करके हमने क्लाइंट को भी अगर चेंज किया है तो वो भी डेटा लॉग हो जाएगा और रिप्लिकेट करेगा वहां पे स्लेव साइड में, और वहां पे अगर क्लाइंट नहीं मिलेगा डेटाबेस तो एरर थ्रो करेगा। ये होने नहीं चाहिए थे लेकिन ये हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक काम करता हूं कि जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हम ज्वाइन वाला भी करते हैं। ठीक है, ज्वाइन वाला भी करके देखते हैं। ये है हमारा अब यहाँ पे मैं थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देता हूं। 90 यहाँ पे 69 टू रोज अफेक्टेड। अब देखते हैं ये बाइनरी लॉग में आया या नहीं। रो स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि सिर्फ जिसके लिए बाइनरी लॉग इनेबल है उस डेटाबेस का स्टेटमेंट लॉग हो रहा था, दूसरे का नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी वो ज्वाइन यहाँ पे आ गई। आप देख सकते हैं, जबकि हमने डिपार्टमेंट के लिए बाइनरी लॉग इनेबल नहीं किया है फिर भी वो आ गई है यहाँ पे। ये एक तरह का डिसएडवांटेज है स्टेटमेंट बेस्ड बाइनरी लॉगिंग के। ये नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये हमें पता चल गई। अब मैं क्या करता हूं कि यूज करता हूं क्लाइंट। स्टेटमेंट बेस्ड है और मैं क्लाइंट ने डेटाबेस के अंदर चला गया और क्लाइंट के अंदर जाके सेम स्टेटमेंट मैं फिर से चलाता हूं जैसे क्लाइंट के अंदर गया था। ये मैं कंपनी डॉट ई सेम इसको एग्जीक्यूट करता हूं और 6700 को 57 कर देते हैं, मान लो चेंज हो गया। अब देखते हैं ये बाइनरी लॉग में गया कि नहीं। तो नहीं आया। हमने कंपनी डेटा, जबकि रो में क्या हो रहा था, रो में आप किसी भी डेटाबेस के अंदर हो जिसकी बाइनरी लॉग इनेबल है उसका कहीं पे भी रहो उसके लॉग हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्लाइंट के अंदर हैं और कंपनी के को अपडेट किया हमने, कंपनी डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करे लेकिन वो बाइनरी लॉग में नहीं आया। यहाँ पे बाइनरी लॉग ये ज्वाइन वाले हैं, कंपनी वाले नहीं आए। तो अगर जब ये नहीं आया तो आपके जब कंपनी का नहीं आया तो इसके ज्वाइंस के भी नहीं आएंगे। ज्वाइन का भी देख लेते हैं आप, हम आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे कम ये ज्वाइंस वाले हैं, ज्वाइंस वाले भी नहीं आएंगे। यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ 8 कर देते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं बाइनरी लॉग में आया कि नहीं आएंगे ये। अब देख सकते हैं ये जो है वैल्यू ये नहीं आएगा। 8900
एंड 9800, 89 और 98 वाला कोई डेटा नहीं है। 89 और 98 कोई सा नहीं है। दिस मीन्स कि इसमें सिर्फ वो कोई से भी स्टेटमेंट, किसी भी डेटाबेस के लिए स्टेटमेंट हो जो कि जिसके लिए बाइनरी लॉग इनेबल्ड है उसके अंदर से करेंगे, वो सारे लॉग हो जाएंगे। अगर किसी दूसरे डेटाबेस के पे चले गए तो किसी से रिलेटेड डेट को कोई बाइनरी लॉगिंग नहीं होगा। ये डिसएडवांटेज है स्टेटमेंट बेस्ड। मैं बहुत सारे डिसएडवांटेजेस बताऊंगा स्टेटमेंट बेस्ड बाइनरी लॉगिंग के, जिसमें कि एक तो आपको यहाँ पे दिख गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलूं मिक्स्ड मोड होता है हमारा। मिक्स्ड मोड में जो डिफॉल्ट होता है, मिक्स्ड में क्या है कि रो भी हो सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन इसमें जो डिफॉल्ट होता है वो स्टेटमेंट ही होता है। स्टेटमेंट बेस्ड ही होता है, सो दैट कि मिक्स्ड मोड में भी सेम इशू आएंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड में आते हैं। रो बेस्ड हो गया, यहाँ पे डिफॉल्ट जो होता है। स्टेटमेंट बेस्ड में आपने देख लिए कि थोड़े से अब नॉर्मल टाइप की बिहेवियर थी। मिक्स्ड मोड में भी जो होता है डिफॉल्ट जो होता है मिक्स्ड मोड के अंदर स्टेटमेंट होता है, वो भी सेम एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे जो बिनलॉग डू डीबी अगर मैं करता हूं मास्टर साइड में या सोर्स साइड में, तो उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप मास्टर या सोर्स पे सारे को बाइनरी लॉग में लॉग होने दो। आप स्लेव साइड में फिल्टर लगाओ। वो स्लेव साइड का फिल्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे आप नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अगर आपको करना ही है तो मैंने उसके फायदे या नुकसान बता दिया कि कैसे कर सकते हैं और कौन सा भी रो फॉर्मेट आप ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू वेरी मच।